सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गौरी सुत गजानंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय, बोल राजीव लोचन भगवान की जय। वर्णानाम अर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी तुलसी कृत रामायण, कहूँ कथानुसार, आसन लीजय प्रेम से, आयहु पवन कुमार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, अवध के राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, अवध के राज दुलारे, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहाँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवार, भयउ समय जहि हेतु जहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद, लखन सिया रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ माटी महतारी में बसे प्यारा सा गांव राजिम, और ये राजिम में सुंदर आयोजन हो या ये शुभ धर्मानश के प्रतियोगिता मंच कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त श्रोतागण समाज, छत्तीसगढ़ शासन हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा निर्देश में चलने वाले ये मानस के सुघर कार्यक्रम में ये नियोक्ता जम्मू नोडल अधिकारी कर्मचारी गण के पावन चरण कमल माँ, नीर छीर के समान निर्णय देने वाले निर्णायक समिति के चरण कमल माँ, और राजीव लोचन भगवान के कुलेश्वर महादेव जी के पावन चरण कमल माँ, माधुरी महिला मानस मंडली नहर गांव जिला गरियाबंद के डहल्ले कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। दीदी हो भैया हो, आओ मानस के जिन कथा ला सुने बर आप जुर मिल के जोरियाए हवो, वही कथा में आप मन ला ले जाए के कोशिश करत हो। बाबा तुलसीदास जी महाराज के लेखनी है कहा थे कि एक समय तुलसीदास जी महाराज कही थे कि शंकर याज्ञवल्क्य मुनि करा भरद्वाज जी महाराज जो है कथा सुने बरगिस, माने रामचरितमानस के 4 घाट में दूसरा नंबर के घाट लकथे करम के घाट, जी हाँ बैठे हैं याज्ञवल्क्य नाम के बहुत सुंदर मुनि, और जे कथा ला सुनावत थे भरद्वाज जी ऋषि ला। भरद्वाज जी ऋषि कथे, हे मुनिराज मैं राम कथा सुनना चाहत हूँ, मैं 4 ठन राम ला जानता हूँ। कौन कौन सा? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घट में लेटा, एक राम का सकल संसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये 4 राम में सही और बड़े सबसे राम कौन हरे प्रभु? ऐसने प्रश्न कबीर दास जी घलो एक झन करे रहिस कथे, जेन प्रश्न आज भरद्वाज जी ऋषि करत थे
तो कबीरदास जी ओकर बढ़िया उत्तर दे रही से। और कबीरदास जी की हिस बेटा ते एक राम कथस ना, वो एक शब्द ला हटा के वही लगा दे, तोर प्रश्न के उत्तर मिल जही की हिसगा। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल संसारा, और वही राम है जग से न्यारा। तो ये चीज ला जब राम कथा ला भरद्वाज जी मुनि सुनना चाहते, तो याज्ञवल्क्य जी कथे कि ए भरद्वाज, राम कथा ला तो ते सुनबे, लेकिन सबसे पहली में तोला शिव कथा सुनात हूँ। अरे बाप रे, ये तो गजब हो गेगा। पूछा था राम के बारे में और याज्ञवल्क्य जी सुनावत है शिव के बारे में। मानस के प्रेमी संत समाज, आप मन सोच सकते ऐसा क्यों? काबर हमार जतका मानस के ग्रंथ मन है सब प्रश्न उत्तर में ही चलत है, संवाद में ही चलत है। हमार मन के मन में प्रश्न ही ना, ऐसा क्यों? कहना चाहिए राम कथा, लेकिन कहा थे शिव कथा। तो काबर शिव कथा कहा थे? अगर ये चीज ला हम मर्म में जाना चाहबो तो हमला एक के ठन उपाय मिलते। और बाल कांड के मंगला चरण में लिखे है बाबा तुलसीदास जी महाराज का, जगत पितरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अर्थात मैं जगत के माता और पिता पार्वती और शंकर के वंदना ल करत हूँ। काबर ए मन श्रद्धा और विश्वास हरे, एकर बिना बिना श्रद्धा और विश्वास के राम कथा हृदय में साए नहीं। पानी लेबर जावत हस लोटा में और लोटल खाली रहे तो पानी भरबे दादा, उसी प्रकार ये हृदय ला बिल्कुल खाली करो और में श्रद्धा ला भरो, तब जाके राम कथा समझ में आई। इसलिए हे भरद्वाज, ते राम कथा सुने से पहले शिव कथा तोला यही पाए के सुनात हो कि हिस कथेगा। बाबा तुलसीदास जी के लेखनी आगे चौपाई में कहा थे का, एक बार त्रेता जुग एक बार त्रेता युग के समय रही से शंकर भगवान सती माता ला लेकर के कुंभज ऋषि कर अगिस कथे। मानस के प्रेमी संत समाज थोड़ा विश्लेषण करन। नाम है शंकर भगवान के तो कई नाम है, महादेव, कुलेश्वर, महाकालेश्वर, त्रयंबकेश्वर, लेकिन भगवान दो अक्षर के नाम ला लेके जाते, शंभु। यानी कथा हमला ये कहे के कोशिश करत है कि जब भी आप कथा सुने बराओ तो अपन पद प्रतिष्ठा मान धन दौलत सब परे करके आओ, छोटे बन के आओ। शंकर भगवान शंभु बन के गए है ना। और कथावाचक के नाम भी विचित्र लिखे है, कुंभज। कथा सुनैया के 2 अक्षर के नाम शंभु, और कथा कहुवैया के 3 अक्षर के नाम कुंभज। कुंभ माने घड़ा, ज माने जन्मने वाला। जे मटका से जन्मे हैं, घड़ा से जन्मे हैं, वो महान ऋषि के नाम है अगस्त मुनि। अच्छा, एक चीज और हो सकते, शंकर भगवान तो राम कथा के विशेषज्ञ हरे, वो कल बढ़ के राम कथा कौन हो नहीं जाने, लेकिन काबर वो कुंभज ऋषि करा, अगस्त मुनि करा काबर जावत है? रामानुरागी संतों एकर एके उत्तर हो सकते। कुंभज ऋषि अगस्त मुनि में ऐसे कुछ व्यक्तित्व महिमा हो ही तेकर कारण शंकर भगवान स्वयं होकर कर कथा सुने बर जाते। आओ, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जब तक हम न जाने तब तक हम लोग कर महिमा के पता नहीं चले। ये कुंभज ऋषि अगस्त मुनि वो महान ऋषि रही संत समाज, जेन जरूरत पड़े रही तो सप्त समुद्र के पानी ला अपन अंजुरी में धर के पी डाले रही से। ये अगस्त मुनि वो महान मुनि है जे जरूरत पड़ने पर विंध्याचल पर्वत ला अपन चरण में झुका के रख दे रही से। ये अगस्त मुनि वो मुनि हरे जो जंगल में रहने वाले आतापी और वातापी नाम के राक्षस मन के अंत कर दे रही से। ये अगस्त मुनि के महिमाएं तो कैसे होकर महिमाएं? समुद्र हरे लालच के प्रतीक, लोभ के प्रतीक, लोभ भी जाकर पास आके अंत हो जाए, ऐसे वाचक कथावाचक में पहला गुण होना चाहिए कि जो लोभ ला पी सके, लालच ला समाक सके, अपन अंदर अंतर ध्यान कर सके, समाहित कर सके, ये वक्ता के प्रथम गुण। दूसरा, विंध्याचल हरे अहंकार के प्रतीक, अहंकार जो अपन चरण में झुका सके,
मस्तक नवा सके, जेकर मन में कोई अहंकार ही ना रहे। एक कथावाचक के दूसरा गुण। तीसरा, आतापी और वातापी जो है राग और द्वेष के प्रतीक हरे। राग द्वेष के जो अंत कर सके यही हरे कथावाचक के तीसरा गुण। तो कथावाचक में ये तीन गुण जब तक नहीं रही मानस के प्रेमी संत समाज, तब तक वो कथा ला ढंग से कहेला नहीं सकेगा। ते पाए के शंकर भगवान हंस कुंभज ऋषि कर कथा सुनेल गिस कथे। और संग में कौन जावत है? संग सती जग जननी भवानी। और माता सती जात है शंकर जी करा, है ना। शंकर जी तो विश्वास के घनीभूत रूप आए और माता सती है एक बन गए है जग जननी भवानी। माता सती ला एक अभिमान है, ए ओकर मन में मान है कि मैं तो महादेव के पत्नियों महादेवियों, जगत के पिता हरे मोर पति है, तब मैं कौन हरो? जगत के माता हरो। ऐसे एक अभिमान लेके चलत है। और जा करके जब कुंभज ऋषि कर गिन तो कुंभज ऋषि बड़ा हर्षित होकर के शंकर और सती के पांव पड़ते और पांव लपड़िस तो माता सती के मन में थोड़ा ये भाव आगे। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, भाव बिना कैसे मिले मोहन नंद किशोर। माता सती के मन में ये भाव आगे कि कथावाचक के पाँव ला सबो पर थी और कथावाचक हमर पाँव ला पर थे दादा, यानी कि हम बड़े हो गए, हमन ला कथा सुने के जरूरत नहीं है। कई के माता सती कथा ला नहीं सुनिस कथे। तेकर से ती बाबा तुलसीदास जी के लेखनी कथे कि जैन भगवान के कथा ला नहीं सुने ध्यान से ना, हम ओकर नाम ला श्रोता समाज से काट देबो। काबर की मानस में जगह जगह लिखे है, सावधान सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनहु कथा मन लाई। बार बार तुलसीदास जी महाराज हमन ला सावधान करते गए हैगा। लेकिन माता सती आज कथा ला नहीं सुनिस, तेकर से ती ओकर नाम श्रोता समाज से कट गए। आगे की चौपाई में बाबा लिखते का, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश। अब देखो कथा ला सुन के जे शंभु हरे, शंभु बन के कथा सुनल गे रही से, कथा सुने के बाद का बन गे? महेश। महेश का संधि विच्छेद हम करन रामानुरागी संतों, महाधन ईश, सबले बड़े देवता। अरे और देवता तो विष पी करके देव बन गए, लेकिन हमारे शंकर भगवान अमृत पी के देव बन गए। हमारे भोलेनाथ जी विष पी करके महादेव बन गए। उसी प्रकार हमारे शिव जी महाराज कथा ला सुनिस, कथा से पहले शंभु बनिस और कथा सुने के बाद महेश बन गिस। ये हरे कथा के महिमा गा। और इस प्रकार से माता सती कथा ला नहीं सुनिस, तेकर से तियाज ओकर मन के शंका दूर नहीं हुआ थे। काबर वो दक्ष के बेटी आए, चतुर के बेटी आए, तेकर से ती कथा सुने बर जावत रहिस्ता। जगत के जननी बन के गे रही से, सती बन के गे रही से। लेकिन जब कथा से वापस लौट के आई तो बाबा का नाम लकाए रख दी से, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग राजकुमार। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कथा सुने बर गीस तो सती और जगत जननी और भवानी रही सोहा। और कथा सुने के बाद नहीं सुनी इस कथा ला तो तुलसीदास जी महाराज कथे ते दक्ष के बेटी हरस, यानी दक्ष के गुण तोर में आगे है, अहंकार है, चतुराई है ना, तर्क है तोर अंदर, तर्क बुद्धि है, इसलिए तोर नाम अब दक्ष कुमारी हो जही देवी की हिस्गा। माताओं बहनों, एक बड़ा सुंदर सा मेरे को याद आ गया एक कथा, जो भगवान को पाने में तर्क का क्या रोल है, एक संक्षिप्त कथा। एक बालक MSc गणित पढ़ के आईस, माँ ओकर बर सुंदर 2 ठन लड्डू निकाल के दीस, ले बेटा खा ले कही के। बेटा कथे माँ देख मैं MSc गणित करके आए हो माँ, मैं तोला तर्क से सिद्ध कर देता हूँ कि ते मोला 2 ठन लड्डू देहस ना, यहाँ 2 नहीं है 3 ठन है। माँ कथे नहीं बेटा इसने नहीं हो सके, लेन माँ मैं सिद्ध करत हो ना। ऐसे कथे कैसे, चल गिने लड्डू कतका ठन है। माँ कथे 1, दूसरा में करते 2, तो तपाक से लड़का बोलते हाँ देख माँ 2 और 1 3,
हुईस कि नहीं ऐसे कथेगा। वही करो कर पिताजी बैठे रथे, ओहू तो करे पिताजी रथे। ओ कथे पुत्र ते बहुत सही बात बोला था, चल एक ऐसे करथन, लड्डू मोरे को 3 दिख रहा है, ऐसा करते हैं एक मैं खा लेता हूँ, एक तुम्हारी माँ खा ले, तीसरा तुम खा लेना। ऐसे कह के ओकर बेटा ला तर्क से पराजित करिस मोर दई देता हो। कहे के मतलब कथा में ये चीज ला रखे के मतलब कि भगवान ला अगर पाना है मोर दई देता हो तो बिल्कुल तर्क और बुद्धि और चतुरता से नहीं पा सकन। भगवान ला पाए बर तो निर्मल मति की जरूरत पड़थेगा। बाबा के लेखनी कहीं बाल लिखे है रामचरितमानस में, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। यानी जब तक हम मन क्रम वचन से चतुरता ला नहीं छोड़बो तब तक हमला भगवान के दर्शन नहीं हो सके, ओकर प्राप्ति नहीं हो सके। आओ एक प्यारा सा भजन फिर कथा प्रसंग में चले कोशिश करबो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु गान गए सबको। रामानुरागी संत समाज वही समय के बात है। कथा ला सुने के बाद शंभु और सती माता वापस अपन घर जावत रहीन है। शंकर भगवान के मन में एक विचार है इस कथे, हे रामचंद्र जी, हे मेरे इष्ट देव प्रभु, मैं अतका सुंदर तोर दर्शन कथा ला सुने प्रभु, एक कन तोर झलक पा जाते हो का, एक कन तोला देख लेते हो का स्वामी। ऐसे कह के शंकर भगवान विचारत जावत हैगा और शंकर भगवान के विचार ला मन के बात ला अंतर में रामचंद्र जी हसन लीस। वही समय हमार भगवान राघवेंद्र सरकार है त्रेता युग में
राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में दशरथ के बेटा बन के आ रही हैं। सीता माता के संग सुंदर विवाह हो रही से चित्रकूट में 12 साल रहे के बाद भगवान जो है पंचवटी में समय व्यतीत करत रही हैं। रावण छद्म वेश धारण करके है ना, छद्म वेश धारण करके साधु के वेश में सीता माता के हरण करके ले गए है। और भगवान अपन भक्तमन के प्रतिज्ञा ला पूरा करे बर, नारद के श्राप ला पूरा करे बर नरलीला करत है। और दिन दिन खोजत है, रात रात खोजत है, बन के लता पत्र ला पूछत है, है ना। पीला बत्ती हमला संकेत करत है कि एक भजन के बाद हमला मन से सादर विदा होना है। आओ जैन छत्तीसगढ़ माटी महतारी के कोरा में बैठ के सुघर राम कथा ल कहा थन, यही माटी के कोरा में खेलेन कूदेन और वही में हमला मिल जाना है। तो एक छत्तीसगढ़ दाई के सुंदर जो है, कभी कर्मा कभी ददरिया कभी सुआ, एक दो दो कड़ी ला जोड़ के मातृ वंदना करके हम मन से सादर विदा लेबो। बोल छत्तीसगढ़ माटी महतारी की छत्तीसगढ़ ला कई तेरे भैया, छत्तीसगढ़ ला कई तेरे भैया, धान के कटोरा भैया, धान के कटोरा, मोर लक्ष्मी दाई के कोरा भैया, धान के कटोरा, मोर लक्ष्मी दाई के कोरा भैया, धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ ला कई तेरे भैया, के और जय लक्ष्मण बलवान भैया, जय लक्ष्मण बलवान गा और जय हो राजा सुग्रीव के कहत चले हनुमान गा।
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बेहतरीन प्रस्तुति, जोरदार तालियां चाहूँगी दर्शक दीर्घा से। अभी हम सब सुन रहे थे मातृशक्ति माधुरी मानस महिला मानस मंडली नहरगांव की प्रस्तुति। श्रीमती पुष्पांजलि सिन्हा जी के व्याख्यान और गायन शैली को हम सुन रहे थे। बहुत ही सुंदर पावन सा प्रसंग था। बालकांड दोहा क्रमांक 47 की हम सब यात्रा कर रहे थे मंडली के साथ कि कहूँ कथा अनुहारी अब उमा शंभु संवाद कारण कवन है तुझे ही सुनु मुने मिट ही विषाद। बहुत ही सुंदर। कहा भी जाता है कि राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावनहारी। माता सती को संशय हो गया और उस संशय का परिणाम बहुत ही दुखद हुआ, आप सब जानते हैं। आइए विदाई की बेला है और विदाई के लिए मैं निवेदन कर दूं। हमारे बीच मातृशक्तियों से ही निवेदन करना चाहूँगी, जहाँ पर श्रीमती मंजू गोस्वामी जी हैं छत्तीसगढ़ मानस प्रेमी परिवार संगठन से। आपसे निवेदन है आइएगा, विदाई की इस रस्म को आप पूरा कीजिएगा। साथ में लता बेला मोंगरे जी और राजकुमारी यादव जी आइएगा। मंजू गोस्वामी जी, लता बेला मोंगरे जी और राजकुमारी यादव जी, और साथ में नरसिंह ध्रुव जी सीओ गरियाबंद और अजय पटेल जी मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो नाम लिख दो। संस्कृति विभाग के ईगल तिवारी सर एवं स्टाफ सर लिख दो। ज़्यादा हो जाएंगे तो ईगल तिवारी लो चलो। मैं जिला प्रशासन की ओर से डिप्टी कलेक्टर चांदनी कंवर जी को, मैं अंजलि खलको जी को, उप संचालक महोदया को भी आमंत्रित करूंगा कि वो आए और महिला शक्ति का सम्मान करेंगे। और युगल तिवारी जी भी आ जाइए। बहुत ही सुंदर इन मातृ शक्तियों ने रामायण का पाठ और व्याख्यान किया। इसके उपरांत कौन टीम? सरगुजा की टीम तैयार रहेगी। कौन? इसके उपरांत मानस मंडली ग्राम अमड़ी विकासखंड लुंड्रा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, इसके संचालक हैं होलसाय नागेश जी। प्रसंग सुंदरकांड दोहा क्रमांक 1 से रहेगा और सभी जिले एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बिल्कुल ही निर्णायक मंडलों को भी काफ़ी सोचने और समझने पे मजबूर कर रहे हैं। और निश्चित ही ये रामचरित मानस का कमाल है कि हर व्याख्यान, हर कांड जो है वो अद्भुत और अप्रतिम है, जिसकी प्रस्तुति यहाँ पे छत्तीसगढ़ के हमारे सभी जिलों से आए प्रतिभागी निरंतर दे रहे हैं। और एक बार फिर से पूरे पांडाल को, पूरे इस राजिम क्षेत्र को राम धुन में, राममय बनाया जा रहा है। हाँ? सरगुजा। चलिए, आने वाली मंडली है सरगुजा की मानस मंडली ग्राम अमड़ी के संतों का हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मानस मंडली ग्राम अमड़ी विकासखंड लुंड्रा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़। और आइए संतों, यह मंच, यह समय आपका है। पूजन अर्चन करते हुए मंडली मंच पर मंचासीन हो जा रही है। जैसे ही आपको जिस प्रकार से उपयुक्त लगे अपने वाद्य यंत्र को विद्युत यंत्र से मिलान कीजिएगा और विराजमान हो जाइएगा। बिल्कुल, मैं बता दूं यहाँ क्रम बिल्कुल सरगुजा का नहीं था, लेकिन इनको थोड़ी मेडिकल इशू होने की वजह से इनको पहले इनकी प्रस्तुति करवाई जा रही है। इसके उपरांत क्रम जो है वो यथावत रहेगा। और पीली बत्ती जल चुकी है और अभी इनकी संगीत साज सज्जा हमारे साउंड सिस्टम के साथी भी लगातार उनका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी अंक पहले ही निर्धारित कर दिया गया है साउंड सिस्टम वालों का भी। अगर 5 मिनट के भीतर नहीं हुआ तो हमारे प्रतिभागियों को केवल अंक काटा जाएगा।
चलिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ यहाँ पे सभी दे रहे हैं और आप लोग हमारे जितने भी यहाँ पे सुधी श्रोताजन आए हैं, बिल्कुल बीच बीच में आपको जहाँ लगे तो इनका उत्साहवर्धन आप करते रहिएगा। ये गरियाबंद की धरती में कहीं ना कहीं हम एक हमारे सब अतिथि हैं, सभी जिलों से आए हुए कलाकार, इनको लगना चाहिए कि हाँ, हमारा गरियाबंद, हमारा राजिम जो पवित्र क्षेत्र है, वहाँ के दर्शक, वहाँ के श्रद्धालु रामायण को कैसे सुनते हैं। कहीं ना कहीं ये वैसे भी जो राम की कथा है, ये छत्तीसगढ़ केवल राम की कथा का केंद्र नहीं बल्कि राम के संघर्षों का साक्षी रहा है, जहाँ पे उन्होंने एक लंबा समय हमारे कोरिया जिले से लेके आंध्र प्रदेश की सीमा तक न जाने कितने जगहों पे भगवान राम ने अपनी यात्राएं की, जिसमें राजिम भी उनके राम पथ गमन क्षेत्र का एक हिस्सा है। हेलो, हाँ बताइए, कंटिन्यू। चलिए, 5 मिनट का जो समय है वो वाद्य यंत्र को विद्युत यंत्र से जोड़ने का है। और जैसा कि पीली बत्ती का संकेत देख रहे हैं बंधुओं, ये आपके लिए है। और इसके पश्चात जो हरी बत्ती आएगी वो कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहेगा, लेकिन पुनः पीली बत्ती आएगी जिसमें 5 मिनट शेष बताया जाएगा। और इसमें भी आपको अपने समय को देखते हुए प्रस्तुतिकरण करना है। बहुत ही सुंदर मानस मंडली हमारे बीच है। मानस मंडली ग्राम अमड़ी, विकासखंड लुड्रा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। संचालक हैं होलसाय नागेश जी। बहुत ही पावन सा प्रसंग लेकर के हम सबके बीच है। चूँकि चयनित प्रसंग है, मंडली को स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने प्रसंग को चयन कर ले, जिस प्रसंग पर बेहतरीन और बखूबी से आप व्याख्यान कर सकते हैं और प्रसंगानुकूल भजन आप परोस सकते हैं, उसी के अनुसार तो इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रसंग बताया है। सुंदरकांड। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 1 पर चर्चा करेगी मंडली। हनुमान ते ही पर साकर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए आप सभी लोग, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। पावन धरा धाम, पावन धाम राजीव लोचन राजिम प्रयागराज की जय। कुलेश्वर महादेव की जय। कौशल्या महतारी की जय। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का ननिहाल। और चलिए, मंडली की तैयारी हो जाए। चलिए, मंडली की तैयारी हो गई है और मंच माई के दर्शक दीर्घ हम सादर समर्पित करेंगे हरि कृष्ण के साथ। समय का ध्यान रखेंगे। हरि आज हम ग्राम राजिम में प्रभु राम की महिमा गाने के लिए उपस्थित हुए हैं। राम की महिमा अथाह है, समुद्र के समान गहरा है। हम उसमें प्रभु राम को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। आइए। तो धन्य यहाँ के लोग हैं, धन्य है राजिम ग्राम, यहाँ उपस्थित जनमानस को सत सत है प्रणाम। दूर दूर से मानस प्रेमी आए अलख जगाने,
महाशिवरात्रि के पावन बेला पर प्रभु राम की महिमा गाने छत्तीसगढ़ शासन किए बहुत सुंदर प्रयास और बह रही मानस की गंगा बुझा लो मन की प्यास। आइए रामायण में हमने चेक किया है सुंदरकांड का पहला नंबर दोहा। हनुमान तेहि पर साकर पुनि किन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। स्वामी का कार्य करने से पहले जब तक उनका कार्य सिद्ध न हो जाए, पूरा न हो जाए, दास विश्राम कहाँ कर सकता है। आइए इससे पहले एक भजन आपके सामने प्रस्तुत है और भजन रामायण से ही है कि राम जब वनवास की अवधि पूरी करके वापस आ रहे थे तो भरत बड़े हर्षाते हैं और पूरे अयोध्या को दीपों से सजा दिए, जैसे एक दुल्हन को नख से लेकर सिर तक सजाया जाता है। तो भजन के माध्यम से भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार। जानि सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। और उन्होंने विचार किया कि आज दायां अंग दायां आंख फड़क रहा है, अच्छा सगुन है। और हनुमान जी भी आकर बताए कि राम आने वाले हैं। तो आइए गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से सुनते हैं कि दुल्हन की तरह सजा दो, ओ दुल्हन की तरह सजा दो, दुल्हन की तरह सजा दो, प्रभु राम आने वाले हैं। दुल्हन की तरह सजा दो, दुल्हन की तरह सजा दो, प्रभु राम आने वाले हैं। प्यासी है मेरी अखियाँ, ओ प्यासी है मेरी अखियाँ, प्यासी है मेरी अखियाँ, ओ प्यास बुझने वाले हैं। दुल्हन की तरह सजा दो, प्रभु राम आने वाले हैं। इंतजार प्रभु रामचंद्र जी की वनवास का पूरा अयोध्या वासियों ने भी किया था। भरत भी उनके लिए इंतजार में 14 वर्ष का वनवास काटे थे। लक्ष्मण की तरह कोई भाई नहीं, सीता की तरह कोई माई नहीं। लक्ष्मण की तरह कोई भाई नहीं, सीता की तरह कोई माई नहीं, सीता की तरह कोई माई नहीं। वनवास की सीमा रेखा, ओ
बनवास की सीमा रेखा, बनवास की सीमा रेखा अब पल में कटने वाले हैं। दुल्हन की तरह सजा दो, दुल्हन की तरह सजा दो, प्रभु राम आने वाले हैं, प्रभु राम आने वाले हैं, प्रभु राम आने वाले हैं, प्रभु राम आने वाले। बोलिए राजा रामचंद्र की। आइए प्रसंग के माध्यम से माता सिया की खोज करने के लिए जामवंत जी, हनुमान जी वानर सेना के साथ उनको खोजते खोजते समुद्र के तट पे पहुंच गए हैं। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि समुद्र के पार सीता मैया का खोज करने के लिए हनुमान जी को जाना है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी आपको माता सिया का खोज करने जाना है। तो हनुमान जी बड़े हर्षित होते हैं और मन में विचार करते हैं कि प्रभु की आज्ञा मिल गई, प्रभु का कार्य करने के लिए तो मुझे जाना है। आइए और जब हनुमान जी जाने लगते हैं तो देव उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए माता सुरसा को, नागलोक की माता सुरसा को आवाहित करते हैं और कहते हैं कि माता आप इनकी बल बुद्धि का परीक्षा ले लेते तो बहुत अच्छा होता। हनुमान जी जा रहे हैं, माता सुरसा उनकी राह रोक ली है। तो हनुमान जी माता सुरसा से कहते हैं, मोला जान देना दाई वो, मोला जान देना दाई वो, अबड़ बेरा हो गए मोला जान देना, मोला जान देना दाई वो, अबड़ बेरा हो गए मोला जान देना, ला जान देना दाई वो, अबड़ बेरा हो गए मोला जान देना, मोला जान देना दाई वो, अबड़ बेरा हो गए मोला जान देना, मोला जान देना वो, मोला जान देना वो, मोला जान देना, मोला जान देना वो, मोला जान देना वो, मोला जान देना दाइयो, मोला जान देना दाई वो, अबड़ बेरा हो गए मोला जान देना, मोला जान देना दाई वो, अबड़ बेरा हो गए मोला जान देना। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा, सुरसा नाम अहिन के माता, बट यही आई कहीं तेही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आसुरन मोहि दीन आहारा।